राहुल गांधी का सिंधिया को कांग्रेस में वापसी का ऑफर। जो लोग कांग्रेस से गए हैं उनके लिए पार्टी ने खोल दिए दरवाजे। कांग्रेस विचारधारा मानने वाले लोग कर सकते हैं कांग्रेस में वापसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी तक ये दावा करते रहे हैं कि जिसको कांग्रेस छोड़कर जाना है वो जा सकता है, जिसे साथ चलना है वो साथ चल सकता है। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। मोदी सरकार से वो अकेले ही बढ़ सकते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। राहुल गांधी अभी तक कहते रहे हैं कि डरो मत। राहुल गांधी इस समय आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को लेकर बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी तेलंगाना के खम्मन में रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर पुराने कांग्रेस के नेता थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, अगर वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। वो लोग अगर पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अगर वो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं से भी कहा था कि सिंधिया के साथ गए सभी लोग पार्टी में वापस आ सकते हैं और उन्हें हम लेने के लिए तैयार हैं। अजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सिंधिया को छोड़कर उनके साथ गए सभी लोग कांग्रेस में वापस लौट आएंगे। सिर्फ सिंधिया नहीं, सिंधिया अगर आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन हाईकमान स्तर पर अगर कुछ होता है तो इस सवाल पर अजय सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। सिंधिया का रास्ता रोकने की बात तो दिग्विजय सिंह ने भी कही है, लेकिन अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने अपने दरवाजे सभी के लिए खोल दिए हैं। वैसे राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो नहीं लिया और ये रैली मध्य प्रदेश की जगह तेलंगाना में हो रही थी। ऐसे में इस बात पर अभी से संशय है कि राहुल ने सिंधिया को यह प्रस्ताव दिया था या सिर्फ ये प्रस्ताव तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं के लिए था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में जब रैली होगी तो क्या वो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का प्रस्ताव कांग्रेस के पुराने बागी नेताओं के सामने रखेंगे। वैसे राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी की रैली ग्वालियर में कराए जाने की तैयारी कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रही है। कमलनाथ ने पार्टी नेताओं को संकेत दिया है कि चंबल रीजन में प्रियंका का इसी महीने एक बड़ी रैली का आयोजन होगा, जबकि विंध्या में उनकी दूसरी रैली होगी। दोनों रैलियां 1-2 दिन में ही आयोजित करा दी जाएंगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। प्रियंका अगर ग्वालियर या फिर गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर रैली करती हैं तो क्या वो भी राहुल गांधी वाले प्रस्ताव को दोहराएंगी, या फिर राहुल गांधी जिनकी रैली अगस्त में कराए जाने की तैयारी है वो कांग्रेस के बागियों को बड़ा प्रस्ताव देंगे। फिलहाल तो राहुल की खम्मन रैली के बाद से ही मध्य प्रदेश में तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि गांधी परिवार भले ही सिंधिया को संकेतों में कोई प्रस्ताव दे, लेकिन सिंधिया बीजेपी नहीं छोड़ेंगी, वो बीजेपी में रहेंगे। इस समय सिंधिया मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 2 भारी भरकम मंत्रालय उनके जिम्मे है। पीएम मोदी के बेहद करीबी नेताओं में उनकी गिनती शुमार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के अलावा सिर्फ सिंधिया ही ऐसे नेता माने जाते हैं जो सीधे पीएम मोदी से बात कर पाते हैं। बाकी के नेताओं को पीएम तक पहुंचने के लिए कोई न कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंधिया के मामले में ऐसा नहीं है। सिंधिया पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और इस समय बीजेपी के अंदर उनकी अच्छी छवि बन गई है। ऐसे में सिंधिया पार्टी छोड़ने का फैसला करेंगे इसकी संभावना नहीं है। सिंधिया समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में गए हैं वो सिर्फ टिकट का ऑफर मिलने पर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।